क्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। 40 करोड़ बेरोजगारों की फौज मोदी जी ने खड़ी कर दी है और उत्तर प्रदेश उसका सबसे बड़ा गढ़ है। आपने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, उसको कूड़ेदान में डाल दिया। बाबा जी ने कहा था हम 13 लाख नौकरी हर साल देंगे, उसको कूड़ेदान में डाल दिया। और कहते हैं 45 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हो गया। तो अगर इन्वेस्टर समिट में 45 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ तो रोजगार कहाँ गया? अगर 45 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ तो 45 लाख नौकरी तो मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। तो इसलिए ये लड़ाई हमारी है, रोजगार दो वरना 10,000 दो। अगर आप रोजगार नहीं दे सकते तो 10,000 रुपये महीने बेरोजगारी भत्ता दीजिए और नौजवानों से 2 घंटे हर दिन आप काम लीजिए, जिससे कि वो अपनी आमदनी भी कर सके और अपनी पढ़ाई भी आगे कर सके। नंबर 1। दूसरी बात, आज सामाजिक भेदभाव उत्तर प्रदेश में चरम पर है। कहीं पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण खाया जा रहा है, कहीं पासी समाज के बुजुर्ग को अपमानित किया जा रहा है, कहीं आपने देखा कि कथावाचक की चोटी काट ली जा रही है। तो ये सब जो घटनाएं हैं ये मन को बहुत व्यथित करती हैं। इसलिए संविधान का जानना बहुत ज़रूरी है, लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए संविधान की शिक्षा सारे विद्यालयों में अनिवार्य की जाए, चाहे प्राइवेट हो और चाहे सरकारी हो। तो ये 2 मांगों के साथ हमारी पदयात्रा चल रही है। मंत्री को लेकर के संजय जी आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, मैं तो जब रोज़ सुबह उठता हूँ तो ये सोचता हूँ भाजपा किस राज्य में हमारे खिलाफ कौन सा मुकदमा दर्ज किया है। हमारे खिलाफ रोज़ मुकदमा दर्ज किया करते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। मुकदमा आप करते रहिए, लेकिन आपको मणिकर्णिका घाट तोड़ने का पाप हम लोग करने नहीं देंगे। आपको हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुँचाने का पाप और गुनाह हम नहीं करने देंगे। और ये वीडियो क्या हमने बनाई थी? वहाँ के स्थानीय साधुओं ने बनाई थी। वो जो साधु हैं वो AI जनरेटेड वीडियो नहीं बना सकते। शिवम शर्मा जी या जेटली जी या एक और सज्जन है, उनका भी मैंने देखा था, उन्होंने भी वीडियो बनाया। कोई वीडियो हम लोगों ने डाला और वहाँ पे मंदिर तोड़े गए हैं। माता अहिल्याबाई होलकर जी का मंदिर तोड़ा गया, उनकी प्रतिमा खंडित की गई। जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, जिन्होंने मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार कराया, आपने मणिकर्णिका घाट तोड़ दिया, मणि तोड़ दी। और इसके बाद आप बेशर्मी के साथ कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि ये AI जनरेटेड वीडियो है। आपने मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दी। तो अगर आपको लगता है कि आप इन बातों से अपने गुनाहों को दबा लेंगे तो आप ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल के कूड़ेदान में फेंक दीजिए। हम आपका विरोध करेंगे। आपको 2-4 और FIR करना हो कर लीजिए। हाँ, एक बात जरूर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मंदिर तोड़ने के जो गुनहगार लोग हैं उनके ऊपर हम भी FIR दर्ज कराएंगे। ऐसे नहीं कि आप पाप करते जाएंगे, गुनाह करते जाएंगे और सीना ठोक के घूमेंगे, ये चीज़ नहीं चलेगी। इसलिए FIR हमारी ओर से भी होगी, हम भी FIR कराएंगे। बाकी ये तय करना काशी के लोगों का काम है और उत्तर प्रदेश और देश के लोगों का काम है कि इन गुनाहगारों के साथ क्या बर्ताव करना है, कैसे इनको सज़ा देनी है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। आज आप कल्पना कीजिए, यही एक ईंट किसी मंदिर की TMC के राज्य में टूट गई होती या आम आदमी पार्टी के राज्य में टूट गई होती या DMK के राज्य में टूट गई होती, पूरे देश में भाजपाई आज दंगा करा देते। लेकिन आपको, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी हैं, आपको कुछ भी करने की खुली छूट है। मंदिर तोड़ने की, मंदिर ध्वस्त करने की। आपने काशी कॉरिडोर के नाम पे सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए। आज भी शिवलिंग पड़े हुए लंका थाने में। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी ने FIR दर्ज कराई थी। आपको इतनी भी शर्म नहीं है कि आपने कुंभ के मेले के दौरान आपने जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर हमले कराए। किस तरह से चोटी पकड़ के खींचा जा रहा है एक साधु। आपने धर्म का मजाक बना दिया है। आपको कुछ भी करने की छूट है। तो इसलिए ऐसी घटनाओं का और ऐसी बातों का तो हम विरोध करते रहेंगे। आज क्या मुक्तेश्वरानंद जी का, स्वामी जी का क्या अपराध है? वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए।
गौ हत्या बंद होनी चाहिए। सिर्फ गाय की बात कर रहे हैं इसलिए आप उनको भी प्रताड़ित करने पर लगे हुए। ये बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है कल जो कुंभ में हुआ। आपने टीएमसी की बात की संजय जी, टीएमसी के ऊपर भी आरोप लग रहा है कि जिस तरीके से आईपैक के ऑफिस के एडी ने छापेमारी की और वहाँ उसको धमकाने का काम किया गया, अधिकारियों को धमकाने का काम किया गया, तो क्या ये सही है? देखिए, ईडी और सीबीआई अगर किसी भी राज्य में जाएगी तो उस राज्य की एजेंसी को सूचना देगी। आप कोई गुंडे नहीं है किसी के राज्य के अंदर घुस के आप जो मन में आया करेंगे। सब जगह के लिए नियम कानून है ना, एक संघीय ढांचा है इस देश में ना। हिटलर का राज थोड़ी है कि कहीं से भी कोई एजेंसी आएगी आपके घर में सीधे घुस जाएगी। आपको उस राज्य की एजेंसी को, राज्य के अधिकारियों को सूचना देनी चाहिए। आप वो काम करते नहीं, आप घुस गए कहीं भी, ये ठीक नहीं है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि अगर आपके बच्चे वेद नहीं पढ़ेंगे तो जावेद और नावेद बनकर पैदा होंगे। आपकी प्रतिक्रिया? तो पंडित शास्त्री जी ने रहीम के दोहे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? रसखान के दोहे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? उनको बताइए कि रहीम और रसखान कौन थे, उन्होंने राम पर और कृष्ण पे क्या दोहे लिखे, जिनको पढ़ के लोग बड़े हुए, ज्ञान प्राप्त किया जिन्होंने। पता नहीं वो कैसी बात है। बीजेपी नेता कपिल अग्रवाल ने अभी बयान दिया है, उनका कहना है विपक्ष को अब धर्म याद आ रहा है, अभी तक अयोध्या और काशी की याद नहीं आई। वो उनसे, वो गेट कीपर है अयोध्या काशी से, उनसे पूछ के हम लोग काम करेंगे। है तुम धर्म के नाम पे धंधा करोगे, तुम मंदिरों को तोड़ोगे। भाई, जो मणिकर्णिका घाट का मंदिर तोड़ा गया, इसके बारे में सुमित्रा महाजन जी ने बयान दिया। वो तो आम आदमी पार्टी के नेता नहीं है ना, लोकसभा के अध्यक्ष थी, बीजेपी की नेता है, उन्होंने विरोध दर्ज कराया। रविंद्र जायसवाल, जिनका बयान आपके कैमरे में दर्ज होगा, वो कौन है? वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, मंत्री है। उन्होंने कहा गलती से टूट गया। अरे भैया, गलती से आप मंदिर तोड़ दे रहे हो, आपको पता नहीं है कुछ? ये लोग कौन है? तो बीजेपी वाले। एक अधिकारी का बयान मेरे पास है, बीबीसी पे उसने बयान दिया, वो कह रहा है वो तो ढांचा था। तो वही बात हो गई, ये तो वही बात हो गई, ढांचा था। आपने मंदिर को ढांचा बता दिया है? ऐसे पाप और गुनाह करने की हम लोग आज़ादी नहीं दे सकते और इसके खिलाफ लड़ेंगे। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर ने आरएसएस बना ली है, अपनी एक संगठन बना लिया, लाठियाँ बांटी। क्या लगता है बीजेपी और आरएसएस के बीच के जो तमाम बातें उठती हैं, कहीं उसका फ़ायदा राजभर उठाना चाह रहे हैं, भविष्य के लिए कुछ और सेफ प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, राजभर जी ने अपनी कोई आरएसएस बनाई हो तो अच्छी बात है। उसमें कम से कम पिछड़े वर्ग के लोग, दलित और इन लोगों की एंट्री हो जाएगी, आदिवासियों की। लेकिन जो ओरिजिनल वाली आरएसएस है, बीजेपी वाली, उसमें दलितों, पिछड़ों और राजभर के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए उन्होंने अच्छा काम किया। अगर अपनी आरएसएस कोई अलग बनाई है तो उसमें कम से कम दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को भागीदारी मिली है।